अस्सलाम वालेकुम, होप सॉरी फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मुझे जाना था और मैं शॉर्ट लीव के लेकर जा रही हूँ। यहाँ पे बच्चों की एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो डेट्स वाई मैंने बस फर्स्ट ईयर में क्लास लिया और सेकंड ईयर का मैंने कहा ड्यूटी बस मेरी जल्दी लगा दें। और उनका पेपर, क्योंकि आज मेरा ही पेपर है बायो का, तो मैंने कहा बस मेरी ड्यूटी फर्स्ट पर लगाएं ताकि मैं देखूँ कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेपर में। तो बस यही मैंने देखा कि बच्चों की प्रॉब्लम नहीं थी। एक क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आया हुआ था ने, मैंने कहा उसकी खैर आपको चॉइस मिली भी, इट्स ओके। बस फिर मैंने शॉर्ट लीव पर फॉर्मा दिया, सब प्रिंसिपल से साइन करवाए। उन्होंने 5-10 मिनट मेरे ले लिए गपशप में। बस बोले अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अंकल को बोला है कि मुझे, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अंकल को बोला है मुझे गाड़ी रोक के दें, रिक्शा रोक के दें स्टॉप तक, क्योंकि मैं यहाँ से लोकल जाऊँगी, आगे से फिर बाइक के साथ जाऊँगी। तो एक आया था वो निकल गया, कहता है मतलब मैंने बुक किया हुआ है, उसने नहीं बिठाया। फिर मैंने कहा मैं इधर बैठी हुई हूँ, आप रोक के दिन जैसे आएगा तब फिर मुझे बताइएगा। तो आज एक्चुअली मैंने जाना है MH जाना है, और अपॉइंटमेंट ली थी मैंने थर्सडे को ली थी, फ्राइडे को मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली बिकॉज़ डॉक्टर फ्राइडे पे ऑफ था। थर्सडे को मैंने कॉल की थी, फ्राइडे को मुझे चाहिए थी अपॉइंटमेंट, तो वो ऑफ पे था, इस वजह से मुझे नहीं मिली। तो उसे फिर मंडे को दी थी 12 बजे की, तो अभी हो गए 11 हो गए, कौन सा उसी टाइम पे मुझे दे देगा नंबर। तो डेट्स वाई अभी 11 हुए हैं, तो मैं भी यहाँ से निकलूँगी घर तकरीबन 11:30 हो ही जाएंगे मुझे, अगर टाइम से पहुँच के स्टॉप पे तो 11:30 पौने 12 बजे इंशाल्लाह 12 बजे घर से निकलेंगे, तो आगे 35 मिनट लगेंगे, हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। फिर अंकल ने रिक्शा रोक दिया था, फिर मैं रिक्शे में बैठी और स्टॉप तक आई। उसने बस स्टॉप पे रोकने के बजाय आगे ले गया, तो मैंने कहा अंकल आपने तो मुझे पीछे उतारना था स्टॉप पे, आप तो आगे ले आए काफ़ी। तो फिर कहते नहीं ऊपर एक और स्टॉप है, वहाँ पे भी गाड़ी रुकती है, तो वहाँ पे मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर उन्होंने वहाँ पे छोड़ा पाई है, अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे मतलब हर चीज़ के लिए बेहतरी होती है। इन्होंने मुझे स्टॉप पे नहीं तरह, बट आगे जो है गाड़ी खड़ी हुई थी, बस मैं वहाँ से बैठी, अल्लाह ने सबब बनाया अच्छे से वाला, वहाँ से बैठी बस घर आई। आगे भाई स्टॉप पे खड़ा हुआ था, इसे मुझे पिक किया और घर आई। घर आके बस मैंने चेंज किया और फिर हम लोग यहाँ से बस फाइल वगैरह उठाई और निकल गए। फिर वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कि देर नहीं लगी। वैसे तो मुझे तकरीबन जाते हो तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लाजमी वेट करना पड़ता था, 1 घंटा लाजमी वेट करना पड़ता था। इस बार मुझे तकरीबन, हम लोग 1:30 बजे पहुँच गए थे क्योंकि घर से थोड़े लेट गए, तो 1:30 बजे पहुँच गए थे। और वहाँ पे हमें तकरीबन आधा घंटा बैठना पड़ा, 2 बजे हमारा नंबर आ गया था, इतना रश नहीं था। उसके बाद फिर हमने मेडिसिन ली और फिर डॉक्टर कहते हैं जी ब्लड CP करवानी है। फिर हम लोग बैठ आए, तो वहाँ से हमने पूछा कि लैब किधर है, MH के अंदर जो लैब थी, तो उसको हमने कहा मतलब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की इधर है, लैब में जाना है हमने। तो उन्होंने कहा कि इधर इमरजेंसी एक्सीडेंट वाली जो बिल्डिंग है उसके साथ ही है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मैंने पूछा, मैंने कहा हमें अर्जेंटली ब्लड CP करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा भाई आपको 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा यार ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश, मतलब है भी बहुत ज़्यादा रश भी है और नंबर भी बहुत लेट आएंगे, 2 घंटे तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो अब भाई चलते हैं बाहर, IDC लैब से करवा लेते हैं। तो MH के बिल्कुल सामने ही IDC के लैब है। फिर कहता है छोड़ो आप, ये सामने ही हम लोग आए हुए, तो हम यहाँ से पैदल चले जाते हैं। फिर हम लोग पैदल गए, तो जैसे हम लोग बाहर निकले तो कहता है कि छोड़ो IDC लैब में चलते हैं। सामने वो इसकी नज़र पड़ेगी अस्करी लैब के ऊपर, कहता है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ रश भी नहीं होगी। मैंने कहा ये सही है। तभी हम लोग गए, वहाँ पे वाकई रश नहीं था, मतलब 3-4 पेशेंट थे और हमने ब्लड CP करवाई। और विद इन, उन्होंने मेरे पहले पूछा, मैंने कहा हमें अर्जेंट चाहिए, तो आप कितने टाइम के अंदर देंगे। उन्होंने कहा कि आपको 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग दे देंगे। तो बट उन्होंने विद इन 10 मिनट्स आई थिंक सो उन्होंने हमें दे दी थी, मतलब इतना, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगे थे उधर, बस फ़ौरन से उन्होंने दे दी। तो फिर हमने वहाँ से वापस आके फिर डॉक्टर ने ब्रेक ले ली थी, यहाँ पे हमें भी थोड़ा वेट करना पड़ा तकरीबन आधा घंटा, फिर हमें बैठना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ब्रेक ले रहा था। और फिर बस रिपोर्ट चेक करवाई और मेडिसिन लिखवाई और वो ली, और फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। फिर जैसे हम वहाँ से निकले तो बुक की कॉल आ गई कि आते हुए अदरक लेकर आनी है और साथ में सब्ज़ धनिया लेकर आना है। तो वैसे तो हमारा प्रोग्राम था कि मतलब हमने किसी होटल से खाना खाना है। यहाँ पे कुछ लोग समझेंगे कि मैंने होटल प्रोनाउंसिएशन गलत बोली है, बट इसी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, हम होटल बोलते हैं, होटल नहीं होता होटल होता है। सो हमारा प्रोग्राम था कि हम किसी होटल से खाना खाएंगे, बट हम लोग नहीं रुके क्योंकि फिर घर में पाए बने थे। हमने कहा सोचा चलो छोड़ो नहीं खाते, और टी की बहुत ही तलब हो रही थी कि टी कहीं से पी लें क्योंकि ठंड की वजह से सर में दर्द हो रहा था। एनीवेज फिर हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे फिर हम लोगों ने अदरक ली। अदरक मिल रही थी जी 150 रुपये पाव, हाँ 150 रुपये पाव मिली थी। और फिर साथ में मैंने खीरे देख लिए, मैंने कहा चलो सलाद के लिए वो भी ले जाती हूँ। और फिर साथ में मैंने माल्टे भी लिए क्योंकि कल भाई को बोला था माल्टे लेकर आना बुक के लिए, सेब उठा के लिए, बट माल्टे नहीं लाए, तो फिर मैंने वो भी साथ में ले लिए। बस ये कुछ चीज़ें लिए फिर वापस आया।
तो वापसी भी हम लोग आ रहे थे तो मामू ने देख लिया तो उन्होंने हमें रोक लिया। हमें कहते हैं भाई इधर आओ। फिर हम लोग मतलब वो शॉप पे बैठे हुए थे अकेले। फिर उन्होंने प्लाज़ा बनाया था, उन्होंने स्कूल रेंट पे दे दिया था, मतलब वो प्लाज़ा जो था वो रेंट पे दे दिया था स्कूल वालों को। तो फिर वो मैंने विज़िट किया, वो मैंने देखा, उसकी मैंने वीडियो बनाई, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कौन सा स्कूल था और कैसा सीन था। बने हैं पाए जो कल मैंने साफ़ किए थे, बल्कि मैंने नहीं साफ़ किए थे, मामा ने साफ़ किए थे। तो आज उन्होंने बनाए क्योंकि कल उनकी तबीयत कुछ ख़ास नहीं थी, आज भी तबीयत ठीक नहीं थी, बोला था कि ना करें। तो अभी मुझे कह रहे थे कि अदरक लेकर आना, मैं अदरक लेकर आई हूँ, फिर आगे तैयार किए हैं इन्हें। माशाल्लाह से लुक तो बहुत अच्छी लग रही है। अब लेट्स सी, चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। इंशाल्लाह मज़े का होगा क्योंकि मेरी मामा की हाथ की कुकिंग बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है। जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। वैसे पता नहीं क्या होता है कि अम्मियों के हाथ का कुछ अलग सी जायका होता है, अलग से टेस्ट होता है। अब हम सब मिलके खाना खाने लगे हैं, मीन्स के डिनर करने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो रात का खाना होता है, डिनर होता है, वो हम सारे एक ही जगह उस टाइप पे बैठ के ही करते हैं। नाश्ता जो होता है वो हमारा कोई जाने वाला होता है, कोई जल्दी जाता है, कोई लेट होता है, वो साथ में नहीं करते। और दिन का खाना भी ऐसे ही होता है कि कोई जल्दी आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो दिन का भी खाना एक साथ नहीं खाते। बट रात का हमारा खाना सबका एक ही साथ है क्योंकि सारे घर होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पाई इंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मुझे इतना शदीद सर में दर्द हो रहा था तो सब ने ग्रीन टी पी। मैंने कहा मैंने तो ग्रीन टी नहीं पीनी, मैंने अपने लिए सही स्ट्रॉन्ग दूध पत्ती बनानी है। तो मैं यहाँ पे हूँ, माय गॉड, यहाँ पे मैं अपने लिए सही स्ट्रॉन्ग वाली दूध पत्ती बना रही हूँ। बिल्कुल लाइट सी आंच की हुई मैंने इसको सही खपा रही हूँ। मैंने कहा सही से बॉयल होएगी और मज़े की पीऊँगी। अभी मुझे क्योंकि ठंड लग गई है, जाते हुए मुझे भी सर में दर्द हो रहा था, बट आते हुए और ठंड हो गई थी तो मुझे और सर में दर्द हुआ है। दैट्स वाई मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, चाय नहीं बल्कि दूध पत्ती बना रही हूँ। माशाल्लाह से चाय मेरी बहुत अच्छी रेडी हो गई है। सो इसके पीने से मेरे सर का दर्द आराम आ जाएगा। और यहाँ पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाफिज़। और काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको कुछ नहीं जाता, बंदे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो इससे ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं मज़ीद कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करूँ और वो भी अपलोड करूँ जो थोड़ी सी बेनिफिशियल हो, जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो देखने का इंशाल्लाह। लाइट में ऑफ़ कर दूँ पहले। लाइट ऑफ हो गई है। एक मिनट। लॉक शॉप मैंने लगा दिए, हाँ लगी हुई है। बंद भी कैसे कर रही हूँ? क्या बंद? लेट्स गो टू माय रूम। और अब मैं जा रही हूँ इसको अपने रूम में लेके आराम से बैठ के, साथ में वीडियो अपलोड करूँगी प्रीवियस और साथ में बैठ के चाय का एंजॉय करूँगी। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। किचन की तकरीबन मैंने संभाल के रख दिया है। अब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।